वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मोड यानी बहुलक निकालने का फॉर्मूला और उसका मेथड। इसे अच्छे से समझिएगा और जिस क्लास में भी आपको यूज़ हो 10th +1 +2 आप इसको यूज़ करिएगा। देखिए मोड बहुलक कैसे निकालते हैं। आपको ये दिया हुआ है परिवार माप और ये दी हुई है परिवारों की संख्या। इसमें आपसे कहा जाता है कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट ये तो होता है हमारा वर्ग अंतराल और ये है हमारे पास बारंबारता मतलब FI का मान। क्या है स्टूडेंट? ये हमारे पास बारंबारता मतलब FI का मान। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट बहुलक निकालने के लिए हमें बहुलक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो बहुलक है स्टूडेंट उसका फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। ये है स्टूडेंट बहुलक निकालने का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। तो स्टूडेंट अब हमें इन सब के मान देखने हैं। F1 जो होगा स्टूडेंट वो सबसे पहले आप इसमें बारंबारता ढूंढिए। बारंबारता के लिए आप वो बारंबारता लीजिए जो इसमें सबसे बड़ी है, उसको बहुलक वर्ग चुनिए। तो स्टूडेंट इसमें सबसे बड़ी बारंबारता है 8। तो हमारा जो बहुलक वर्ग है वो कितना हो गया? 3 से लेके 5। क्या हो गया? 3 से 5। ये एक नंबर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है MCQ में कि आपको ये आंकड़े दिए हुए हैं, दिए हुए आंकड़ों का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले सबसे बड़ी बारंबारता लिख लीजिए। सबसे बड़ी बारंबारता है 8। तो बहुलक वर्ग हो गया हमारे पास 3 से 5। यहाँ मैं लिख रही हूँ, करिए बहुलक वर्ग है 3 से 5। अब L जो है स्टूडेंट वो क्या है इसमें? वो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। वो क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो हमारे पास निम्न सीमा क्या है? 3। L है स्टूडेंट बहुलक वर्ग की निम्न सीमा मतलब लोअर लिमिट, जिसे हम क्या कहेंगे? लोअर लिमिट। करिए वो कितनी है स्टूडेंट हमारे पास? कितनी है स्टूडेंट हमारे पास? 3। तो L का मान हो गया 3। उसके बाद आता है हमें बताना है मान F1 का। F1 इसमें स्टूडेंट हमारे पास क्या है? जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो F1 का मान है। यहाँ पे सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है? 8। तो F1 का मान जो है स्टूडेंट वो मेरे पास कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8। F1 हो गया 8। फिर बताना है हमें F0। F0 स्टूडेंट कितना है? देखिए जैसे हम काउंटिंग शुरू करते हैं तो काउंटिंग क्या होती है? 0 1 2। 1 से ऊपर 0 होता है ना? 1 से ऊपर क्या होता है? 0। तो ये 1 है, 1 से ऊपर 0। तो F0 का मान हो जाएगा 7। F0 का मान कितना हो गया? 7। और 1 के बाद क्या आता है? 2। तो F2 का मान जो है वो हो गया 2। फिर से देख लीजिए, जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो F1 है। F1 के ऊपर वाली बारंबारता F0 है और F1 के बाद वाली बारंबारता कितनी है? F2 है। ये मान हो गए। अब हमारे पास किसका मान रह गया? H। H है स्टूडेंट हमारे पास वर्ग माप। करिए वर्ग माप या आप जिसे डिफरेंस कहते हो, अंतर है। करिए इन वर्ग अंतराल का। तो इन सब वर्ग अंतराल में देखिए 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, सब में कितने कितने का अंतर है? 2-2 का। कितने कितने का अंतर है? 2-2 का। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास H का मान जो है वो कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 2। ठीक है स्टूडेंट। अब हमें बस सिंपल सा इस बहुलक में ये मान क्या करने हैं? फिट करने हैं। तो बहुलक कितना आ गया मेरे पास? L की जगह आया 3। F1 की जगह है 8 माइनस F0 की जगह है 7। 2F1 मतलब F1 जो है वो कितने से गुना होगा? 2 से। 2 अट्ठे कितना हो जाएगा? 16। यहाँ लिख लीजिए बेशक एक बार आप, 2 गुना 8 करिए माइनस F0 का मान है 7। करिए F2 का मान है 2। H का मान कितना है? जो भी आपके समीकरण होते हैं उसकी तुलना आपको किससे करनी है? 3 + 8 में से 7 जाएगा 1। करिए 2 अट्ठे 16
माइनस माइनस स्टूडेंट क्या होता है प्लस, लेकिन साइन किसका आता है माइनस का। 7 और 2 9 गुना में 2, 3 प्लस 2 एकम 2, 16 में से 9 जाएंगे 7, 16 में से 9 जाएंगे 7। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें सिंपल सा इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम कितना आ गया 7, 7 ये 21 प्लस 2, 21 और 3 हो गए 23, 23/7। तो इसका बहुलक कितना आ गया 23/7। अगर आप पॉइंट्स में उत्तर देना चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं। इजी है ना स्टूडेंट बहुलक निकालना। फिर से देख लीजिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है, वो आपका हो जाएगा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग में एल क्या होगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो यहाँ 3 थी। जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो मान किसका है F1 का। F1 से ऊपर वाला मान किसका है F0 का। F1 से नीचे वाला मान किसका है F2 का। और इन सब के बीच का अंतर जो है H वो कितना है 2। तो बहुलक हो गया 3 + 8 - 7, 2 गुना 8 - 7 - 2 गुना 2। 3 + 8 में 7 जाएगा 1, 2 8 16, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका आता है माइनस का। 7 और 2 9, 2 एकम 2, 16 और 9 कितने में से 9 जाएंगे 7। तो ये हमारे पास आ गया बहुलक 23/7। एक और सम समझाती हूँ मैं आपको इसी तरीके का। तो स्टूडेंट हमें ये आंकड़े दिए हैं, ये हैं बनाए गए रन और बल्लेबाजों की संख्या, या आप ये कह लीजिए ये बारंबारता है हमारे पास FI। हमें क्या करना है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट उसी तरह आप सबसे पहले सबसे बड़ी बारंबारता देखिए, क्या है आपके पास 18 है ना। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका बहुलक वर्ग। आप लिख लीजिए, लिखेंगे तो आपको जल्दी हो जाएगी, करिए समझ में जल्दी आ जाएगा, सम करने में आसानी होगी। बहुलक वर्ग क्या है स्टूडेंट आपके पास 4000 से 5000। इन सब में स्टूडेंट मैं आपको एक एडवाइस दूंगी, ये सम करने से पहले चाहे आपको माध्य निकालना हो, माध्यक या बहुलक, आप इन सब का फॉर्मूला अच्छे से लर्न करिए। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आपको पता होगा कि हमने इसमें कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो यूज़ करनी हैं। क्या है, L + F1 - F0 बटा 2F1 - F0 - F2 गुना में H। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास बहुलक वर्ग हो गया 4000 से 5000। तो हमारे पास L क्या आएगा, इसकी निम्न सीमा। निम्न सीमा कितनी है 4000। F1 जो सबसे बड़ी बारंबारता है, सबसे बड़ी बारंबारता 18 है, तो F1 हो गया 18। F1 के ऊपर जो आएगा वो होगा F0 के करिए। क्या होगा स्टूडेंट F0, जो F1 के ऊपर है वो F0 और F1 के जो नीचे है वो होगा F2। 0 1 2 काउंटिंग करते हैं हम, F1 हो गया, F1 के ऊपर वाला F0 और F1 के नीचे वाला F2। और H क्या है स्टूडेंट, इन सब के बीच का अंतर। 4000 से 5000 के बीच में कितने का अंतर है 1000 का। इन सब के बीच में कितने का अंतर है 1000 का। वर्ग माप कितना हो गया 1000। तो बस अब मान पुट कर दीजिए और सोल्व कर लीजिए। L की जगह क्या आ गया 4000। F1 है स्टूडेंट आपके पास 18, F0 है आपके पास 4, ये हो गया 2 × 18, F0 है 4 और F2 है आपके पास 9, H है स्टूडेंट आपके पास 1000। ये हो गया स्टूडेंट आपके पास 4000 प्लस 18 में से 4 जाएगा 14, 18 दूनी 36, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका आता है माइनस का। 9 और 4 13 गुना में क्या हो जाएंगे 1000। 4000 प्लस 14 को 1000 से करोगे तो 14000 और इसमें से 1 चाहिए, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 1 गया 2। तो बहुलक जो है स्टूडेंट करिए क्या आ गया 4000 प्लस 14000 बटा 23। तो आप इसको दो तरह से सोल्व कर सकते हो, या तो इसको इससे भाग कर लीजिए और इसमें 4000 जोड़ दीजिए। अगर आपको ये तरीका आसान नहीं लगता तो आप इसका 23 एलसीएम ले लीजिए। 23 4000 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 23 चौके 92000 प्लस 14000 करिए कितना हो गया ये 0 0 0, 4 और 2 6, 9 और 1 10 बटा में 23।
अब आप इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड करिए और चाहे तो इतना छोड़ दीजिए। तो ये क्या निकल गया स्टूडेंट, आपका बहुलक यानी मोड। ये है स्टूडेंट बहुलक। तो स्टूडेंट ये है बहुलक यानी मोड निकालने का फॉर्मूला। आपका जिस क्लास में भी आए आप इसको इस मेथड से यूज़ करिए। बहुत ही इजी मेथड है, इजी टू यूज़ है पड़ा, और आपका आराम से हो जाएगा सम। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो इतना छोड़ दीजिए। ये डिवाइड करके आएगा 4608.7। और क्योंकि ये रनों का बहुलक बताना था तो पीछे मैंने क्या इकाई लगा दी, रन। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हमने समझा है बहुलक निकालना। अगर आपको इसमें बहुलक निकालने में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई सम आपसे नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइएगा, मैं उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।